Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class for class 9 subject math science. Okay. तो फर्स्ट चैप्टर साइंस का हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है मैटर्स की स्टेट में क्या बदलाव होता है, या फिर मैटर्स जो है अपनी स्टेट चेंज करता है या नहीं करता है और किस टाइप से करता है। ठीक है, और आज हम देख रहे हैं, ठीक है, तो पेज नंबर 9 पे देखिए आप क्वेश्चन से कुछ, ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस, यानी कि आपको सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है। आपको जो टेम्परेचर दे रखा है वो केल्विन में दे रखा है। ठीक है, जैसे आपको पहला दे रखा है 300 केल्विन। ठीक है, तो आपको पता है केल्विन है, फॉरेनहाइट है और सेल्सियस है, ये तीनों क्या है टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हम अब केल्विन को मेजर करते हैं किसमें, सेल्सियस में। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 273 इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, 300 में से आपको क्या माइनस कर देना है 273 डिग्री, तो आपको पता लग जाएगा, ये आ जाएगा 100 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि जो आपका 300 केल्विन था वो 20 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका 573 बी वाला। 573 सेम ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 573 में से आपको क्या करना है, ये यानी केल्विन में जो भी दे रहेगा उसमें से 273 को क्या करना है, नेगेटिव माइनस करना। तो आपका आ जाएगा ये 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इसमें अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस में वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी। सिंपल है, गैस होगी। यानी वाटर को इतना टेम्परेचर देंगे तो क्या बनेगा, वो गैस बन जाएगा, यानी उड़ जाएगा एवापोरेशन होके। ठीक है, तो इसमें आएगा गैस। अगला है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, या तो लिक्विड रहेगा यानी वाटर वाटर रहेगा, या फिर गैस में बन जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट फॉर एनी सब्सटेंस। ठीक है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट एनी सब्सटेंस। ठीक है, इसमें आएगा सॉलिड। अगला है सजेशन मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, प्रेशर है ना, रिड्यूसिंग टेम्परेचर है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं एवापोरेशन, हमारा जो टॉपिक है आज का, और फिर हम देखेंगे फैक्टर इफेक्ट्स ऑफ एवापोरेशन, यस और नो एंड व्हाई। ओके, लेट अस स्टार्ट। वी डू ऑलवेज नीड टू हीट, आपको पता है हीट और चेंज प्रेशर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। कैन यू क्वाइट सम एग्जांपल ऑफ द एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि अगर हम किसी भी लिक्विड स्टेट्स का जो भी सॉल्यूशन है, अगर उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं तो देन वो क्या होगा, एवापोरेट होने लगेगा, यानी कि गैस में चेंज होने लगेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, गैस में बदलने को एवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर वी क्लोज ड्राई अबाउट हैपेंस टू बी वाटर इन अबव एग्जांपल। आपको पता है जैसे हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े का पानी कहाँ जाता है ना, एवापोरेशन हो जाता है, यानी वाटर वेपर में चेंज होके गायब हो जाता है। तो यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर देखो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज, पता है कि मैटर्स के पार्टिकल चाहे वो स्टेट हो, लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक है, हर कंडीशन में क्या है पार्टिकल्स मूव करते हैं। मूव करने के अकॉर्डिंग वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सब में अलग होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वो अपने काइनेटिक, जब हम किसी पर्टिकुलर मैटर को हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो क्या करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अपनी जो कंडीशंस है, सिचुएशंस में है, वो उसको छोड़कर दूर जाने लगते हैं, यानी कि मैटर्स के बीच में डिस्टेंस, सॉरी मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है।
ठीक है। दिस फिनोमेना चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है। ऐसे लिक्विड में होता है, जैसे मान लीजिए आप लिक्विड है, किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हो, ठीक है, इसको हीट दे रहे हो, तो क्या करेंगे, तो इसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स है, ठीक है, वो दूर दूर होने लगेंगे, और क्या हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, यानी एवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट है एंड इंक्रीजिंग ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है, आप ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छी बातें हैं। इंक्रीजिंग ऑफ द सरफेस एरिया, यानी अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, एवापोरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो एवापोरेशन इंक्रीज होगा। कैसे, तो देखो, बिना डेटा एवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। एवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। द सरफेस एरिया इंक्रीज देन द रेट ऑफ द एवापोरेशन इंक्रीज। सपोज करो फॉर एग्जांपल एक बॉयल है, उसमें पानी रख के आपने सबसे ऊपर रखा, तो उसमें से पानी कम मतलब कम एवापोरेट होगा, ज़्यादा बड़ी फील्ड होगी उसका पानी ज़्यादा एवापोरेट होगा, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू फील्ड के। नेक्स्ट है एन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एवापोरेशन टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे एवापोरेशन की रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, यानी जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक जो एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ने के कारण क्या होगा, वो वेपर में चेंज होकर गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी। थर्ड पॉइंट डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी। अब पता है ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता या नमी, ठीक है। और ह्यूमिडिटी अगर मतलब है इन्वायरमेंट में तो आपका एवापोरेशन कम होगा। जैसे सर्दियों में ह्यूमिडिटी रहती है, ओस वगैरह रहती है ना, एनवायरमेंट गिला रहता है, रेनी डेज में भी ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, तो इस टाइम पे एवापोरेशन क्या होता है, कम होता है। सबसे ज़्यादा जो एवापोरेशन होता है वो समर में होता है, बिकॉज समर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो देखो द एयर अराउंड द वी कैन नॉट होल्ड मोर देन अमाउंट ऑफ वाटर। आपको पता है जब एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी होगी, इट मींस एनवायरमेंट की जो एयर है वो भी क्या होगी, गीली होगी, ह्यूमिडिटी उसमें भी होगी, इसलिए उसको और ज़्यादा गीलापन नहीं चाहिए। समझ में आया, इसलिए क्या होगा, एवापोरेशन कम होगा। और अभी फिलहाल जो समर है, समर में क्या है, जितनी भी एयर है वो ड्राई है, ठीक है, उनको क्या है, एवापोरेशन चाहिए, तो वो ज़्यादा एयर एवापोरेशन करेगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एंड इंक्रीज इन बाइंड स्पीड, हवा की गति, बाइंड मतलब हवा की गति इंक्रीज करोगे तो देन एवापोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई वेरी फास्ट ऑन द बाइंड डे, यानी हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विद द इंक्रीज इन बाइंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वेपर मूव अवे विद द बाइंड, यानी कि बाइंड के साथ में जो वेपर है उसके पार्टिकल्स चले जाते हैं, इसलिए क्या होती है, जल्दी कपड़े सूखते हैं एंड एवापोरेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि कूलिंग के बारे में देखते हैं। तो देखो इन ओपन विजन द लिक्विड कीप ऑन एवापोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीजन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन, दिस एवापोरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इज टू सराउंडिंग कोल्ड, यानी एवापोरेशन से हमें कूलिंग कैसे मिलती है आपको पता है। सपोज करो कि हम कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पसीना आ रहा है, तो उस कंडीशन क्या करेंगे, अगर हम हवा में जाके बैठते हैं, जैसे पंखा ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं, फिर ठीक है, तो हमें बिल्कुल कूल फील होता है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कूलिंग आपका एग्जाम्पल है, यानी कि एवापोरेशन में कूलिंग प्रोवाइड करवाती है। कैसे करवाती है, आगे देखते हैं। What happened when you pour some Acton, यानी कि नैन पॉलिश रिमूवर, है ना, मान लीजिए आपका हाथ में नैन पॉलिश रिमूवर आ जाता है, तो फिर आप रख लेते हो तेली पे, तो आपको कैसा फील होता है। तो देखो द पार्टिकल्स ऑफ दिस गेट एनर्जी फ्रॉम योर palm and surrounding and evaporate causing the palm to feel cool. After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof of the palm because the large latent heat of the evaporation of water helps to cool the hot surface. Can you set some more example from daily life and feel effect of the cooling by UV evaporation, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई शुड बी बियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, यानी समर में हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो ड्यूरिंग समर बी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, यानी कि समर में हमें पसीना ज़्यादा आता है, इसलिए हमारी जो बॉडी का मैकेनिज्म है, ठीक है, वो हमें कूलिंग प्रदान करता है। वी नो दैट ड्यूरिंग एवेपोरेशन, ठीक है, एवेपोरेशन होता है द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। देखो होता क्या है कि आपको मैंने बताया था लेटेंट एनर्जी होती है, लेटेंट हीट बोलते हैं उसको ना। सपोज करो कि जैसे आपने देखा होगा कोल्ड वाटर है, ग्लास में हम भर के रखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, पोर्ट की, उस पर भी हमें कुछ वाटर वेपर दिखाई देती है, पानी की बूंदें दिखाई देती है। तो वो कहाँ से आती है, ठीक है, आपने सोचा होगा फील किया होगा, फ्रिज में बोतल निकाल के बाहर रखी, फ्रिज की बोतल का आउटर से फ्रिज पे पानी की कुछ बूंदें हैं, तो वो कहाँ से आई है। तो मैं आपको बता दूँ कि इन्वायरमेंट की जो एयर होती है, ठीक है, वो कुछ अपने साथ में कुछ ह्यूमिडिटी को लेके घूमती है, यानी कि ह्यूमिडिटी होती है एयर में मिक्स, ठीक है, तो वो ह्यूमिडिटी हमारे जब कोल्ड बोतल से टकराती है तो देन वो क्या है, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा रहे, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। हाँ ये हो गया ना आइस कोल्ड वाटर, अभी बताया मैंने, ठीक है। यानी जो वाटर वेपर होती है या फिर एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो अपनी क्या करती है, एनर्जी को लॉस करती है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज के लेसन में, मतलब आज की क्लास में बस इतना ही है। फिर हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको PDF के थ्रू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप अच्छे से अपना वर्क करिए एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर फिर से रीड करना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बिकॉज ज़रूरी है ना, काफ़ी लंबा चैप्टर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।